बैक टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए एफआईज की तरफ से लगातार सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों कल जितना बाजार गिरा था ना, आज बहुत सारे अन्य स्टॉक में निफ्टी को छोड़ दें, मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत सारे काउंटर्स में आज बहुत ही अच्छी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। इवन दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी थे जिसमें 10%, 12%, 15% के आसपास भी तेज़ी कायम होते हुए देखने को मिली। लेकिन दोस्तों एफआईएस ने जो सेल ऑफ किया है ना, ये रिकॉर्ड तोड़ है। मैंने कहा अपने करियर में, जीवन में कभी भी एफआईएस को एक महीना में इतना माल बेचते हुए नहीं देखा है। अभी दोस्तों एक सप्ताह का समय बाकी है, हम देखते हैं कि रुझान कैसा होता है। बट डीएस की बात की जाए, भारतीय बाजार को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो ऑफकोर्स ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एफआईएस ना कुछ ज़्यादा ही माल बेचे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद इनका सेल ऑफ अब कंट्रोल में भी आ सकता है। हो सकता है कि 10 बिलियन, एक बहुत बड़े आंकड़े दोस्तों, हो सकता है कि एडिशनल 2-3 बिलियन और बेच दें। बट दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे एफआईएस को भी शायद पॉज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। चाइना का स्टिमुलस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, भारत के बाजार के लिए भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, एफएम के लिए भी, इवन किसी के लिए भी। बिकॉज सिंपल सी बात है, पड़ोसी मुल्क में 1.4 ट्रिलियन के आसपास स्टिमुलस बढ़ा जाएगा और हमारा भारतीय बाजार अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिच रहेगा और वहाँ पे गैस ग्रोइंग जो नंबर्स हैं उसको लेके कंसर्न अगर बहुत सारे ब्रोकर्स लाएंगे तो उनको एक मौका मिलेगा। बट सच बोलूँ दोस्तों तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन यस यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक टू नेक जो फाइट है ना, वो एफआईएस और डीएस के बीच कंटिन्यू है। और ये दोस्तों एसआईपी के आंकड़े कुछ ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीएस को अभी के टाइम बहुत ही बल मिला है। देखिए दोस्तों तो हमने डिस्कस किया भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं। हर एक वीडियो में दोस्तों जब भी मैं निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ और बाजार को लेकर आउटलुक देता हूँ, यही लाइन दोहराता हूँ। तेज़ी से उत्तेजित हो जाइएगा, उल्टे फुल्टे लेवल्स पे माल खरीदेंगे बिना एमओएस का, वो भी सही नहीं, और गिरावट से डर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाएंगे। क्या गारंटी है कि आने वाले 1 साल 2 साल में बाजार नया हाई नहीं लगाएगा? लेकिन दोस्तों वो हाई ना गिरने के बाद ही लगता है। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बाजार बहुत तेज़ी से भाग रहा था। निफ्टी 26,200 के आसपास ही पहुंचा था। बट प्रॉब्लम क्या थी, Q2 के नंबर्स नहीं आए थे और वही दोस्तों बुल्स का एक सबसे बड़ा जो दाव था वो फेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज Q2 के नंबर्स अभी तक बहुत सारे ब्लू चिप के अच्छे नहीं आए हैं दोस्तों। बिकॉज जिस हिसाब से बाजार भागा था उसी हिसाब से नंबर्स भी अगर रोबस्ट आते हैं तो तेज़ी करने वाले को एक मज़ा मिलता है, एक बल मिलता है। लेकिन यस Q2 के नंबर्स की बात की जाए, इंटायर दोस्तों निफ्टी में ना वो वीकनेस कायम है, जिसकी वजह से एफआईए सेल कर, और यस एक वैल्यू करेक्शन होना ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों ये सब जो डिप आता है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स काफ़ी बल देता है। बीच में गैस कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। एसआरएफ के नंबर्स कल के दिन आए दोस्तों, महा घटिया थे। इवन दोस्तों लास्ट मुझे याद नहीं है, कम से कम 15 क्वार्टर तो हुआ होगा। मतलब 15 कोट रफली अगर आप बोलें तो ऑफकोर्स 4 साल दोस्तों, 4 साल में कभी भी एसआरएफ ने इतने ख़राब और वाहियात नंबर्स पेश नहीं किए। लेकिन दोस्तों एसआरएफ के मैनेजमेंट ने ये चीज़ Q1 में ही बोल दिया था कि कुछ H2 से, मतलब H2 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट H1 से आप कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं करें। और दोस्तों जब वर्स्ट ओवर होता है ना, तो वहाँ पे दोस्तों बाजार का बॉटम बनता है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक का बॉटम बनता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज भले ही दोस्तों आज एसआरएफ की बात की जाए, ख़राब नंबर्स के बाद ही भागा, लेकिन दोस्तों क्यों भागा ना, चलिए उसको एक बार देखना ज़रूरी है। अब देखिए तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर सुपर डुपर हिट होते हैं। इंडिया मार्ट के नंबर्स क्या ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट डे कितना गिरा? 17%, 18%। क्यों? तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स को लगा कि जो सब्सक्राइबर एडिशन उसमें कमी है, आउटलुक थोड़ा नेगेटिव था, फालतू का फालतू इंडिया मार्ट गिर गया। लेकिन इनके नंबर्स बहुत ख़राब होने के बावजूद भी, इवन एक्सपेक्टेड नंबर से वीक होने के बावजूद भी क्यों नहीं गिरा? बिकॉज यहाँ पे आशीष भारत राम की बात की जाए, जो चेयरमैन है एसआरएफ का, उन्होंने साफ साफ बोला है, वाइल द परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्वार्टर हैज़ बिन एक्सपेक्टेडली सबड्यूड, आई बिलीव द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड अस। कभी भी गैस प्रोमोटर ऐसा बात बोलता है ना, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, मतलब जो ख़राब टाइम था वो जा चुका है। तो इसको दोस्तों बहुत लोग प्राइस को फैक्टर इन कर लेते हैं। उस प्राइस में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ ना या पॉजिटिव न्यूज़ फैक्टर इन होती है, और उन्होंने कैसे एक बहुत बड़ी कमेंट्री की है, वी विल स्टार्ट सीइंग एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स विद अ लाइकलीहुड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फिनिश टू द ईयर।
अब इतना बड़ा कमेंट्री दोस्तों मैनेजमेंट बोलेगा, चेयरमैन बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी पर धर बना के पोजीशन बनाएंगे, होल्ड करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक करेंगे, चलो जितना ख़राब होना था हो चुका है, आने वाले कल में अच्छा होगा। अब इसके बाद भी स्टॉक भागे या फिर गिरे, हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यस, इतना तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने एसआरएफ में निवेश किया है, बने रहें, आप कंटिन्यू करें। जब अपने टेलविंड्स को मतलब फेस करने का फैसला किया है और हेडविंड्स को आप संभाल चुके हैं, तो जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर्स बोल ही रहा है। देखते हैं हम कि आने वाले कल में और जो अदर केमिकल्स हैं उनकी कमेंट्री क्या आती है। में गैस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, आप सबको अच्छे से पता है कि इनके नंबर्स इन लाइन थे, बहुत जगह पे मिसेस एस्टीमेट बताया, लेकिन आज स्टॉक उल्टा भागा। ऐसा क्यों? तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों बजाज फाइनेंस के नंबर्स के बाद बाजार थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रिएक्ट किया। रीज़न क्या है कि बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स ने 41% के आसपास अपसाइड बताया। इवन गैस जेफरी से लेके HDFC सिक्योरिटीज़ की बात की जाए या फिर लोकल ब्रोकर की बात की जाए, सबका दोस्तों ऑन एन एवरेज 8,000 से लेके 10,000 के आसपास टारगेट है। इस बार गैस बजाज फाइनेंस के या फिर दूसरे NBFC के थोड़े से NPA बढ़े, बिकॉज सोलर में या फिर बहुत जगह पे NPA इसलिए बढ़े बिकॉज बहुत सारे NBFCs ने न्यू थीम MSME में SMA में इन्वेस्ट किया था, मतलब पैसे बोरिंग में लगाए थे, और वहाँ पे दोस्तों थोड़े बहुत NPA बने, मतलब RBI का जो शक था वो यकीन में कन्वर्ट हुआ। तो हो सकता है कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस टाइप वाली कंपनी इस चीज़ को थोड़ा फोकस करें, तो नंबर्स गैस जो भी आए और जो भी हमने देखा, क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी में। मुझे लगता है कि अगर अपने हेडविंड्स में ऐसी कंपनी को संभाला है, तो देखते हैं कि टेलविंड्स में इन सब कंपनीज को कैसा फैक्टर मिलता है। कारण दोस्तों कि बजाज फाइनेंस में तकरीबन 5% के आसपास तेजी थी। आज डे हाई की बात की जाए ऑलमोस्ट 7,100 के आसपास गया था। 1000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बना गया वही गिर के 6600 6,700 6,800 के आसपास मिलेगा। लेकिन वो गैस बहुत ही अनुकूल प्राइस है। भले दोस्तों प्राइस अनुकूल हो, लेकिन मोमेंटम तो अभी बिल्कुल नहीं है। ये बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करना ज़रूरी समझता हूँ। बट कंपनी दोस्तों मुझे तो अच्छी लगती है। अब भले ही रिटर्न्स ना दें, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दें, परेशानी दें, वो तो गैस हमने इसके पहले भी बहुत सारे ऑटोस कंपनीज में देखा था, और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस आया वो भी हमने साफ साफ देखा है। एटी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स कैसे रहे? 183 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का अनुमान था, प्रॉफिट 204, मतलब नंबर्स अनुमान से अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बट डिस्पाइट चूँकि KPIT बहुत रैली कर चुकी है, और यस यहाँ पे कैसे एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है, नेक्स्ट जो हाफ है दोस्तों H2 उसको लेके जो गाइडेंस है कंपनी के प्रमोटर्स ने मेंटेन किया है। तो कंपनी 2 क्वार्टर में 400 करोड़ कमा ली है, बहुत ही अच्छी बात है। इवन दोस्तों मैंने बहुत सारी दूसरे IT कंपनीज के नंबर्स देखे, परसिस्टेंट के नंबर्स, इनके नंबर्स थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब ये बात अलग है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा बिहेव किया है और एक ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा है, तो आने वाले कल में कैसे अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिलेगी। ऑफकोर्स आप उसमें चाहें तो हाथ धो सकते हैं। निवेशित है 270 के लेवल से 300 400 500 हज़ार आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी को हमने आज से नहीं 270 के लेवल से फर्स्ट टाइम कवर किया था। कल की बात की जाए, कल दोस्तों बीती रात को मैंने सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में कवरेज थी, मैंने कमेंट देखा कि सर अचानक से सुप्रीम आपका फेवरेट क्यों हो गया? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जो कंपनी अच्छी होती है मैं ज़रूर बताता हूँ, एस्ट्रल और सुप्रीम दोनों ही अच्छी कंपनी है। बट अच्छे नंबर्स नहीं आए सुप्रीम के, जिसकी वजह से स्टॉक 10% क्रैश हुआ, इसलिए मैंने कवरेज दी। इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रल को हमने पहले से होल्ड किया है, जिसको मैं भूल गया, बिल्कुल भी नहीं। पाइप का टाइम दोस्तों अभी नहीं है, PVC का टाइम नहीं है, बट आएगा ज़रूर। कंपनी की बात की जाए अच्छे लेवल्स पे हमें मिल रही है। कंपनी को दोस्तों हमने 2021-22 में अच्छा खासा पिटता हुआ देखा, बट कंपनी फिर से बोनस लाई, फ़ायदा दी। स्टॉक की आउटलुक की बात की जाए पॉजिटिव जैसे ही हुआ, लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई की, पर फिर से गिरावट का शिकार मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्युमुलेशन आप करना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सुप्रीम पसंद है, कैस्ट्रल पसंद है, कि कौन सी पाइप पसंद है। अभी तो कैसे कोई पाइप कंपनी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बिजनेस ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। बिजनेस प्लस माइनस चलते रहता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। आने वाले कल में गैस नंबर्स Q2 अच्छे हो, गाइडेंस सही हो, इसकी हम लोग कामना करेंगे। तो कल कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर क्या इधर पर निवेश करना सही है? अब देखिए दोस्तों, बाजार वीक है, कुछ ही पॉसिबल है, दो धारी तलवार है, कहीं भागेगा कभी गिरेगा। ये बता पाना बहुत ही असंभव वाली बात है कि 10 दिन में बाजार कैसा रहेगा। ये अगर आप मुझसे पूछे कि 10 साल में बाजार कैसा रहेगा, 5 साल में, साल भर में, तब दोस्तों थोड़ा बहुत आइडिया लोग बता सकते हैं। 10-15 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस बताना ना बहुत रिस्की होता है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं। थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है तो Q2 के नंबर्स देखने के बाद अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं, बट लिए हैं दोस्तों तो इस कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज इस कंपनी को हमने 1800 के आसपास देखा था, और बीच में इस कंपनी भाग के 3200 के आसपास भी गई थी, और कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। एमसी ग्लोबल की बात कीजिए, एक छोटी कंपनी को थोड़ा फोकस करें, कल इनके नंबर्स आएंगे। जी हाँ गाइस, ट्रेडिंग या फिर
बात की जाए ब्रोकिंग फर्म में ही कंपनी एसोसिएटेड है, बट यस एक खास बात गैस कंपनी की ये है कि 8 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है। के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में गैस कंपनी मिलती है तो ऑफकोर्स एक अच्छी ईपीएस वाली कंपनी यहाँ से भी मल्टीपल टाइम्स होती है। हम लोगों ने दोस्तों एंजल वन को जो पैसा कमाया ना, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाया कि ईपीएस बहुत ज़्यादा थे और पी बहुत ही कम था और कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही थी। हम देखते हैं कैसे कल के नंबर्स कैसे आते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर ना एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया जाए, बिकॉज कंपनी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मिल रही है। की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया अच्छी कंपनी है दोस्तों, बट यस जो स्लो डाउन हमें पिछले कुछ समय से विटनेस होता हुआ देखने को मिला, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही है। बोरोइंग वाली कंपनी दोस्तों जो बोरोइंग दे के इन सब के सेल्स को बढ़ाती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो बोरोइंग वाली कंपनी कौन मिलेगी दोस्तों? बजाज फाइनेंस हो गए, एचडीएफसी हो गए, एचडीबी फाइनेंशियल हो गए, ये सब देखने को मिलेगा। अगर उनके ही दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड थोड़े बहुत स्लो डाउन में जा रहे हैं ना, तो डिमांड दोस्तों सबड्यूड है। आने वाले कल में गैस होप करते हैं कि रेट कट से इसको बूस्ट मिलेगा, बट बिलो दोस्तों कंपनी अच्छी दिखाई देती है। इनकी बात की जाए कल गैस फाइनली कंपनी अपने Q2 के नंबर्स पेश करेगी। कल इवेंट है, बट उससे पहले गैस स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। स्टॉक में दोस्तों अंधाधुंध पैसे बने। एम्बर एंटरप्राइजेस की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, पीएलआई का हमारा 2 मल्टी पे अगर स्टॉक निकला जिसने पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे दिए। देखते हैं कि कल नंबर्स कैसे आते हैं। कोई भी दोस्तों ग्रोथ को लेकर आउटलुक में चेंजेस अगर आया ना, तो बाजार का रिवॉर्ड देना जानता है, तो पीटना भी जानता है। बट ये हमने कैसे पिटाई खाने के बावजूद भी इस कंपनी का दामन थामा रखा। मैग्नेट की बात की जाए तो जहाँ कैसे एक छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। बुल मार्केट में कंपनी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद पैसे बनाती है, बट बेरिश फेस में कंपनी एक टाइम वाइज करेक्शन में अपने टॉप से आधा क्या 60% भी गिरती है। 200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना का इस चार्ट पे 200 का मूविंग एवरेज बात की जाए वीकली चार्ट पे 820 के आसपास दिखाई दे रहा है और ये गैस बहुत ही अच्छा लेवल्स हो सकते हैं। देखते हैं कि 900 का लेवल कब तक सस्टेन कर सकते हैं। रही बात गैस कंपनी माइक्रो कैप है तो इक्वली रिस्की और ऑफकोर्स रिवॉर्डिंग होगी। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा दिखाई देता है। इसकी बात की जाए देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं। बट कंपनी का जो मोनोपोली का जो टैग था ना, प्राइस डिस्कवरी के वजह से क्या जो कंपनी जानी जाती थी, इनके प्लेटफॉर्म जाना जाता था, इसको लेकर तो जो ग्रहण है ना उसकी सिंबल हमें दिखाई दे रही है। बहुत लोग हैं जो मोनोपोली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब में निवेश करते हैं। वहाँ पे कैसे एक्सचेंजेस की तरफ से अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है इनके बिजनेस पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो सीधा सीधे दोस्तों ये बाजार का ना बहुत ही नेगेटिव साइड है, जिसकी वजह से बाजार बहुत ही नेगेटिव वे में ट्रेड करता है। बीच में तो इस कंपनी 100-120 के आसपास आई थी और बीच में भाग के 220 के आसपास ही पहुंचने की कोशिश की थी। बट वही कहानी है कि नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से स्टॉक गिर गया। कंपनी कोई ख़राब नहीं दोस्तों, कंपनी अभी भी सॉलिड है। बट वही कहानी है कि प्राइस डिस्कवरी की वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स बढ़ते थे। अब सारे एक्सचेंजेस में प्राइस डिस्कवरी हो जाएगा तो कौन दोस्तों इसके ऊपर जाएगा, है ना। यही दोस्तों थोड़ा सा रेगुलेटेड एंटिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं, प्रॉफिट में आपको लगता है कि नहीं इसको छोड़ के मैं स्टेबल कंपनी में जाना चाहूँगा, वो भी तो एक अच्छा फैसला है। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी। और मुझे लगता है दोस्तों एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी कुछ ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज़ की निर्भरता इस कंपनी में हमेशा है। बट दूसरे कंट्री में जहाँ पे इस कंपनी एक्सपोर्ट करती है, उन सब के जीडीपी एक्सपेंशन के साथ इस कंपनी का जो भविष्य है वो तो उज्ज्वल है, लेकिन उन सब में बाउंस बैक कब आएगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे इनके Q2 के नंबर्स का बेसब्री से इंतजार है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और 34 के पी मल्टीपल में गैस ये तब मिल रही है ना जब इनके प्रॉफिट टॉप से आधा हुए हैं। वरना कैसे अगर टॉप पे कंपनी का प्रॉफिट होता है तो ये जो पी का बार है ना आपको वही 18-20 के आसपास देखने को मिलता है, जो अभी भी चीप होता है। बट इस वैल्यूएशन में भी गैस कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स अच्छा ही पेश कर रही है। और कंपनी ओलियो केमिकल बेस है, जो आने वाले कल में गैस एक बहुत बड़ा थीम है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो कंपनी अच्छी है। प्रमोटर स्टेक भी काफ़ी अच्छे हैं। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में आपको मेरे हिसाब से लॉस में नहीं बेचना चाहिए। अगर आप टाइम देंगे, समय देंगे और इंतज़ार करेंगे कि इंडस्ट्री में चलो कुछ गुड न्यूज़ आए तो अच्छी बात है। कौन सी केमिकल्स कंपनी एक आध को छोड़ के लाइफ टाइम हाई पे है। पूरे बास्केट की बात की जाए, अगर 100 कंपनी केमिकल्स की मार्केट में मौजूद है, उसमें 8-10 ही लाइफ टाइम हाई पे है। बट उसमें भी गैस कैच है, बिकॉज उन सब इंडस्ट्री में जो केमिकल सप्लाई करती है उसमें टेलविंड्स है। बट मैक्सिमम स्टॉक्स की बात की जाए वो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है। बट जिस दिन गैस पूरा इंटायर इंडस्ट्री भागेगा, इन सबको भी पुश और बूस्ट मिलेगा। टेक्स की बात की जाए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में काम करती है। और यस एसआरएफ की बात की जाए, उनकी आर्म में भी दोस्तों टेक्सटाइल, केमिकल और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस है। बट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में दोस्तों इस पर एसआरएफ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में धीरे धीरे ही सही, बट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में जो ग्राउंड रियलिटी में अपग्रेडेशन है, एक बाउंस बैक है, वो हमें दिखता मिल रहा है। की बात की जाए तो ख़राब नहीं दोस्तों, बट वही कहानी है कि एक समय स्टॉक बहुत रैली किया था और उसके बाद हमें प्रॉफिट में अचानक से डिप देखने को मिला। और ये होता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कैसे बोलता हूँ कि कोई कंपनी को आप खरीदने से पहले चेक करें कि हेडविंड्स में या फिर टेलविंड्स में है।
कि अच्छा टाइम शुरू होगा या फिर ख़राब टाइम की शुरुआत हो रही है। अगर आप ये जज कर लेते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों जो काम है ना ट्रेंड एनालिसिस वो आप आराम से कर सकते हैं। रेट की बात की जाए तो नंबर्स कैसे आए, नंबर्स दोस्तों इन लाइन आए। जितना एस्टिमेट था 538 करोड़ के आसपास, 540 करोड़ के आसपास, एग्जैक्टली उसी के लेवल्स पे गैस कंपनी अपने प्रॉफिट को पेश की है। और पिछले कुछ समय से गैस जो मार्जिन का कंप्रेशन कंपनी फेस कर रही थी उसमें हमें एक जोरदार सुधार देखने को मिला है। कि क्या गलती दोस्तों, और कंपनी अपने अर्निंग्स को पिछले कुछ समय से इम्प्रूव की है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें 2021 के टॉप से कितना ही भागा है। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हमें ना सब कुछ सही होता है बट एक हिंट का इंतज़ार है, तो रेट कट ही दोस्तों उसका इलाज है। अब देखते हैं दोस्तों ये कब तक होता है, बिकॉज रेट कट की बात की जाए इसको लेके सब बात कर रहे हैं बट आरबीआई दोस्तों अभी भी कोई ऑप्टिमिज्म साइन नहीं दिखा रहा है। और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन कंडीशन दिखाई दे रही है इसको लेके दोस्तों तर्क वितर्क काफ़ी तेज है कि होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। देखते हैं कब तक होगा दोस्तों। निपॉन लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ का कल इनके नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। और यस, नंबर्स के पहले कंपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, स्टॉक 700 के भाव पे है और ये कंपनी हमेशा से ही बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड को पेश करती है। ऐसे में दोस्तों लोग को थोड़ा सा ना मतलब फियर आ गया था, और थोड़ा सा क्या काफ़ी, बिकॉज कोविड के बाद दोस्तों ये स्टॉक अपने टॉप से आधा हुआ था, क्रैश हुआ था दोस्तों। 2022 के पहले लाइफ टाइम हाई लगाया बट तोड़ नहीं पाया, फिर से गैस उधर ही पे आ गया। अब अगर देखें तो 4-5 साल दोस्तों जो इसमें पिटाई खाया धुलाई खाया और अपने बॉटम से बस पकड़ा रहा, एवरेजिंग की अच्छी कंपनी को ख़राब टाइम में नहीं बेचा, उनको ही फ़ायदा मिलता है। और जिस हिसाब से गैस एसआईपी के आंकड़े आ रहे हैं और निपॉन फंड ने पैसे बना के दिए तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उम्मीद कर रहा हूँ। इसीलिए गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही है। तो यहाँ पे गैस एमओएस तो नहीं है, मार्जिन सेफ्टी तो नहीं है, बट पुराने निवेशक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अपोलोटिव्स की बात की जाए, फैंटास्टिक कंपनी दोस्तों, इनके Q1 के बिजनेस अपडेट बहुत ही अच्छे थे। बट ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस डिमांड में स्लो डाउन होने की वजह से, कंज्यूमर कंपनीज़ की बात की जाए, कंजम्पशन वाली कंपनीज़ की बात की जाए, इन सब में ना अच्छी खासी सेंटिमेंट ड्रॉबैक दिखाई दी है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 92,000 करोड़ के आसपास लगभग 1 लाख करोड़ अगर एफआईएस माल बेचेंगे तो मोमेंटम कहाँ रहेगा। ये तो गैस एनी हाउ बाजार को बचा रहे गैस या छोटे पब्लिक, बट वो कब तक दोस्तों। एफआईएस ये बात तो अलग है कि इस महीने बहुत सेल ऑफ किए, बट इसके पहले भी तो दोस्तों कहाँ बाइंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से इतना सेल ऑफ करेंगे तो एसआईपी के आंकड़े अच्छे हैं बोल के दोस्तों अभी बाज़ार बचा हुआ है, वरना बाज़ार काफ़ी क्रैश होता है। बट यस, भारत का जीडीपी बहुत ही मजबूत है। अब बहुत तो बोलेंगे कि वेट सर, अब म्यूचुअल फंड इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, पूरा बबल हो गया, स्कैम है। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप दूसरे फॉरेन म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें ना, उसका साइज़ देखो दिमाग ख़राब हो जाएगा। और अभी भी कैसे इंडिया का म्यूचुअल फंड ना बहुत आगे जाने वाला है, बिकॉज जो एसआईपी के आंकड़े इंडिकेट तो वही करते हैं। कंपनी अच्छी है, अगर आप इन सब कंपनी को साइडवेज में करेक्शन में खरीदते हैं तभी फ़ायदा मिलेगा। एक चैनल ब्रेकआउट के बाद उसको कंपनी लाइफ टाइम हाई लगाई थी और फिर से हमें एक साइडवेज पैटर्न में जाते हुए देखने को मिल रही है। हम तो एसआईपी करते हैं और लॉन्ग टर्म तक कमिटेड रहते हैं तो कंपनी हमें रिवॉर्ड ज़रूर देती है। तो की बात की जाए ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आज तो गैस वीबीएल काफ़ी भागा। और यस, जो चार्ट पैटर्न का हमने वीबीएल में देखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी उसी टाइप की एक शानदार कंपनी है जो बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी मतलब ग्रुप मुरुगप्पा से बिलोंग करती है। कंपनी के अर्निंग्स मोमेंटम एकदम दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, स्टैगनेंट है, परसिस्टेंट है और कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन से धीरे धीरे भागती है। ये सब गैस एसआईपी वाला स्टॉक है। रही बात वैल्यूशन, थोड़े से एक्सपेंसिव बट कंपनी की ईपीएस अच्छे होने की वजह से मार्केट में मोमेंटम हमेशा बनता है। लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होगा, बिकॉज वीबीएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पिछले कुछ समय से काफ़ी कंसिस्टेंटली हमारे पैसे बनाई है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ज़रूर से अभी क्या भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।